गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दिलेस एकेडमी में। मैं प्रेम सर। आज की क्लास जीके जीएस की है और यह बैच आईएएस पीसीएस और बीपीएससी एग्जाम के लिए। जीके जीएस के अंतर्गत हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और जनरल साइंस में सब्जेक्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और जीव विज्ञान में हमारा चैप्टर है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। मानो तंत्रिका तंत्र हमारा क्या है चैप्टर। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र मनुष्य के अंगों और ऊतकों को संवेदनाओं को स्वीकार करने, उसे भेजने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बना। साथ ही वो मानव अंगों को भी क्या करती है? नियंत्रित। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शरीर में महीन तंतुओं या नर्व सेल का क्या हुआ? जाल बिछा होता है। ये नर्व सेल संवेदी अंगों से सूचना लेकर उन्हें विद्युत आवेग के रूप में क्या हुआ? आगे भेजते हैं। किसको? मेरुरज्जु को या ब्रेन को। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर में समन्वय की क्षमता विकसित होती है। जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसके तीन भाग हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह शरीर का मुख्य नियंत्रण का केंद्र है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो मानव शरीर का मुख्य नियंत्रण का केंद्र है। यह सूचनाओं को प्राप्त करता है, विश्लेषण करता है और आदेश देने का काम करता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना है, यानी दो भागों से मिलकर बना है। एक का नाम है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरे का नाम है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत? तो मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं, जिनमें से एक का नाम क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का मुख्य नियंत्रण का केंद्र है। यह सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद अंगों को आदेश देता है प्रतिक्रिया के लिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो अंगों से मिलकर बनता है। एक का नाम है ब्रेन, दूसरे का नाम क्या है? मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। मेरु, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। और ब्रेन से सटी हुई जो पिंक वाली संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल। क्या है? ये स्पाइनल। दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या हुआ? जोड़ता है। इसमें पूरे शरीर में फैली नसें क्या हुआ? शामिल होती हैं। यह संदेश शरीर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आ, जवाब लेकर शरीर के अंगों तक क्या हुआ? लेके आती है। जैसे ये जो पिंक वाला है तो ये क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। और ये जो येलो येलो धारियां दिखाई दे रही हैं, येलो येलो ये पीली पीली जो धारियां दिखाई दे रही हैं, यही परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या है? भाग संरचना करती है। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शरीर में फैले महीन महीन नसें होती हैं जो सूचनाओं को लेके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक आती है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनको प्रतिक्रिया देती है, जवाब देती है कि जो संवेदना उत्पन्न हुआ है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देनी है। क्या हुआ? क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जुड़ा रहता है किससे? परिधीय नर्वस सिस्टम से क्या हुआ? जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यह शरीर में होने वाले अनैच्छिक कार्यों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब जिसपे इंसान का जोर या नियंत्रण नहीं होता है। हमारी इच्छा के बिना भी क्या हुआ? चीजें काम करती है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम शरीर के अनैच्छिक कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन, पाचन
और पसीना आना आदि। ये क्रियाएं बिना इच्छा के स्वतः काम करती हैं। तो मानव शरीर में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का जोर नहीं चलता है। उन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है। ये मानव तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। आगे हम देखेंगे कि इनका डिटेल देखेंगे, मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। आज यह भी टॉपिक है कि मानव के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो मानव शरीर में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो मानव तंत्रिका तंत्र में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उससे कौन सी बीमारियां या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं, ये भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो तंत्रिका तंत्र में अगर कोई खराबी उत्पन्न होता है तो क्या बीमारी होगा? तो एक बीमारी का नाम क्या है? अल्जाइमर रोग। क्या नाम है? अल्जाइमर रोग। यह मस्तिष्क में क्या हुआ? उत्पन्न होता है। यह मस्तिष्क में खराबी के कारण होता है, ब्रेन में खराबी। अगर आप इमेज में देखिएगा तो ये नॉर्मल ब्रेन है, ये अल्जाइमर से ग्रसित ब्रेन है जो सिकुड़ के क्या हुआ? छोटा हो गया है। यह प्रगतिशील रोग है, यानी जो अल्जाइमर रोग है वो धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ते रहता है। आखिर अल्जाइमर रोग में होता है क्या है? तो व्यक्ति की याददाश्त भूल जाती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की याददाश्त भूल जाती है। पहले वो अपना नाम भूल जाता है, फिर घर का एड्रेस भूल जाता है, खाना खाना भूल जाता है, अपने बच्चों को पहचानना भूल जाता है। तो अल्जाइमर रोग में क्या होता है? तो अल्जाइमर रोग में क्या होता है? तो यादाश्त की शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है या कम होने लगती है। सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है और मानव व्यवहार पे भी क्या हुआ? गंभीर प्रभाव उत्पन्न होता है। आखिर अल्जाइमर रोग होता किस में है? तो अल्जाइमर रोग हमारे ब्रेन के जो 3 भाग हैं उसमें जो फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क में क्या हुआ? उत्पन्न होता है। और अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के हिप्पोकैपस क्षेत्र में को हिप्पोकैपस क्या हुआ? हिप्पोकैपस क्षेत्र में जो तंत्रिकाएं नष्ट होने लगती हैं उससे अल्जाइमर रोग होता है। तो सवाल यह है कि अल्जाइमर रोग आ, किस किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मानव के तंत्रिका तंत्र में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अल्जाइमर रोग होता है। अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग या ब्रेन का कौन सा भाग? तो ब्रेन के 3 भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का भाग क्या हुआ? विकसित होती प्रभावित होता है। और फोर ब्रेन का कौन सा भाग है? हिप्पोकैपस क्षेत्र। और ब्रेन के हिप्पोकैपस क्षेत्र में तंत्रिका तंत्र या नर्व सेल जब डेड होने लगती है तो अल्जाइमर का रोग होता है। अल्जाइमर रोग से क्या होगा? याद करने या क्षमता, यादाश्त आपकी कमजोर हो जाएगी, सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, आपके व्यवहार पे भी क्या हुआ? प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अगली रोग है पार्किंसन रोग। क्या होता है? पार्किंसन रोग। तंत्रिका तंत्र में यदि डोपामिन नामक रसायन की कमी हो जाए, मानव के तंत्रिका तंत्र में यदि डोपामिन नामक रसायन की कमी हो जाती है तो पार्किंसन रोग क्या हुआ? उत्पन्न होता है। पार्किंसन रोग में क्या होगा? तो आपको कपकपी होगा, कंपन होगा, आपकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। धीमी हो जाएगी और संतुलन स्थापित करने में क्या होगा? समस्या। आपको ध्यान रखना है कि पार्किंसन रोग किसके कारण होता है। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में अगर कोई खराबी उत्पन्न होता है या तंत्रिका तंत्र में डोपामिन नामक रसायन का स्राव कम हो जाता है तो उसके कारण मानव को पार्किंसन रोग क्या हुआ? उत्पन्न होता है। मानव में पार्किंसन रोग उत्पन्न होता है। अगली बीमारी है मिर्गी। अगली बीमारी क्या है? मिर्गी। मिर्गी किसके किसके कारण उत्पन्न होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्या है? एक गंभीर समस्या है। यह वंशानुगत है यानी हेरिडेटरी है। यदि मम्मी पापा को है, दादा और नाना के खानदान में किसी को है तो आपको भी होने की क्या है? संभावना है। सिर पे चोट लगने या असामान्य विद्युत संकेतों के कारण यह समस्या क्या हो जाती है? उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति को दौरे भी पड़ते हैं। तभी तंत्रिका तंत्र से संबंधित 3 बीमारियों के बारे में हमने जाना।
एक का नाम है अल्जाइमर रोग, दूसरे का नाम है पार्किंसन रोग, तीसरे का नाम क्या है, मिर्गी, और चौथा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चौथा बीमारी क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल नर्व सेल्स है या न्यूरॉन है, और ये क्या है, ये डिफेक्टेड क्या है, न्यूरॉन है। हम सभी जानते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, तो नर्व सेल, न्यूरॉन्स। क्या हुआ, न्यूरॉन। अब ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन अलग होता है और नेफ्रॉन क्या होता है, अलग। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या मानव तंत्रिका तंत्र में यदि कोई खराबी उत्पन्न होती है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी होती है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र की बाहरी रक्षक आवरण है, माइलिन शीथ, वो नष्ट हो जाती है। क्या हुआ, माइलिन शीथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप संदेशों के आदान प्रदान में क्या हुआ, समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कमजोरी उत्पन्न होता है, समन्वय में कमी हो जाती है, और कभी कभी पक्षाघात यानी लकवा भी क्या हुआ, मार देता। तो ये चार बीमारियां हैं जो मानव तंत्रिका तंत्र में समस्या या खराबी उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, मानव शरीर में। आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हमने पहले भी बताया कि मानव के तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांट सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस तंत्रिका, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो उसमें से आज हम एक ले रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आज अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं यह मानव तंत्रिका तंत्र का एक भाग है जिसका नाम क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो मानव शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर क्या हुआ, बना होता है। तो अपने आप में सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीटी में कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है क्या क्या, शामिल है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या नाम है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं मानव में तंत्रिका तंत्र या मानव तंत्रिका तंत्र, और मानव तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसका क्लास हो रहा है। आइए मस्तिष्क के बारे में जानें। तो मानव मस्तिष्क को तीन भागों में क्या हुआ, बांट सकते हैं। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो तीन भागों में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। जो ऊपर वाला है ये फोर ब्रेन है, बीच वाले को मिड ब्रेन बोलते हैं, और नीचे में छोटा सा होता है जिसको हिड ब्रेन कहते हैं या छोटा दिमाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, छोटा दिमाग बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो मानव ब्रेन के क्या है, तीन भाग हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कोई दिक्कत। एक और शब्द है ईईजी। क्या शब्द है, ईईजी। ईईजी का पूरा नाम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या नाम है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ईईजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है। ईईजी क्या करता है, तो ईईजी ईईजी क्या करता है, तो ईईजी ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला क्या है, यंत्र है। जो मस्तिष्क में जो विद्युत इम्पल्स उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेग जो उत्पन्न होते हैं, उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और ये देखने के काम आता है कि हमारा मस्तिष्क सही काम कर रहा है कि नहीं काम। ईईजी के द्वारा मस्तिष्क के कार्य और विकारों का अध्ययन किया जाता है। ईईजी के द्वारा क्या हुआ, मस्तिष्क की कार्य क्षमता और उसमें उत्पन्न बीमारियों का क्या हुआ, अध्ययन करने में उपयोगी है। क्या, ईईजी। और ईईजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ब्रेन के संदर्भ में एक और शब्द है जिसका नाम क्या है, क्रेनियम। क्या नाम है, क्रेनियम। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, ये खोपड़ी है, खोल है, खोपड़ी का क्या है, खोल है। इसे टन टन जो मारते जो आवाज आता है ना, इस कठोर ढांचे के अंदर हमारा ब्रेन क्या है, सुरक्षित है। तो ये कठोर जो ढांचा है इसका नाम क्या है, क्रेनियम।
तो हमारा मस्तिष्क किसमें सुरक्षित होता है? तो किसमें सुरक्षित होता है? क्रेनियम में क्या हुआ? सुरक्षित होता है। कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली मनुष्य के ब्रेन का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। क्या हुआ? ब्रेन का कितना वजन होता है? 1400 ग्राम। सर का नहीं भाई साहब, सर का नहीं। इस अखरोट जैसी संरचना जो पाई जाती है, इस ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, 1.5 किलो के आसपास। कितना? 1.5 किलो के आसपास। हमने पहले ही बताया कि मनुष्य के ब्रेन, मस्तिष्क को या ब्रेन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हम लोग फोर ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जानने की क्या हुआ? कोशिश करेंगे। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, ये जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं ना पूरा, ये क्या है? फोर ब्रेन है। ये नीचे वाला क्या है? हिड ब्रेन है। इसको क्या, और इस अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का एक भाग का नाम है सेरेब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम या सेरेब्रम। तो सेरेब्रम क्या? सेरेब्रम, सेरिब्रम या सेरेब्रम, सेरिब्रम या सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। क्या है? सेरेब्रम क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। ये सेरेब्रम ही तय करता है हमारे इंटेलिजेंस को, यानी हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी याददाश्त यानी हमारी मेमोरी को, हमारी सोच की क्षमता को भी क्या हुआ? निर्धारित करता है। कौन? सेरेब्रम। और सेरेब्रम किसका भाग है? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन किसका भाग है? मस्तिष्क या ब्रेन का। इसके साथ ही ऐच्छिक गतियों का भी क्या हुआ? नियंत्रण करता है। इसके साथ ही यह ऐच्छिक गतियों का भी क्या हुआ? नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, कौन सा होता है? सेरेब्रम। ये सेरेब्रम किसका भाग है? फोर ब्रेन का। किसका भाग है? फोर ब्रेन का, जो हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, स्मृति यानी हमारी याददाश्त, सोच यानी हमारे सोचने की क्षमता और ऐच्छिक गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, फोर ब्रेन, सेरिब्रम, फोर ब्रेन और सेरिब्रम। यह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यानी हमारे शरीर में कोई उद्दीपन उत्पन्न होता है, कोई घटना उत्पन्न होती है, इसकी सूचना ब्रेन तक जो आती है उसका विश्लेषण करता है। क्या करता है? उसका विश्लेषण करता है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है उसका विश्लेषण कौन करता है? सेरेब्रम। क्या करता है? सेरेब्रम। क्या करता है? कौन करता है? सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम। और ब्रेन का एक और पार्ट है जिसका नाम क्या है? थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। तो जो फोर ब्रेन का जो भाग है थैलेमस, वो किसके लिए जिम्मेवार है? तो वो दर्द को पहचानता है, ठंड का पहचानता है, और गर्म जैसी चीजों का, संवेदी सूचनाओं को क्या हुआ? पहचानता है। तो एक सवाल है कि थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस दर्द को पहचानता है, उसकी प्रतिक्रिया देता है, ठंड को पहचानता है और गर्मी को क्या हुआ? पहचानता है। साथ ही यह सूचनाओं को सेरिब्रम तक पहुंचाने का भी क्या हुआ? काम करता है। तो अपने आप में सवाल है कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो दर्द, ठंड और गर्मी को महसूस करता है या पहचानता है? तो उसका नाम क्या है? थैलेमस। थैलेमस किसका भाग है? फोर ब्रेन का क्या है? भाग है। अगला फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? फीलिंग यानी भावनाओं को क्या करता है? इमोशन को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख और प्यास को पहचानता है, और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी क्या हुआ? नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। आप आईएएस का एग्जाम देने जाइएगा तो एक तरफ कॉलम ए में ब्रेन के पार्ट होंगे और कॉलम बी में उसके रिलेटेड टॉपिक होंगे। कहेगा कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ क्या कीजिए? मिला दीजिए। साथ ही यह अंतःस्रावी तंत्र का भी क्या हुआ? मुख्य नियंत्रक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या हुआ? इंडोक्राइन सिस्टम का भी क्या हुआ? ध्यान रखता है।
तो हमने देखा फोर ब्रेन में किसको देखा? सेरेब्रम को देखा, थैलेमस को देखा और हाइपोथैलेमस को देखा। किसको देखा? हाइपोथैलेमस को। या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोनों को भी क्या हुआ? नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। क्या हुआ? हाइपोथैलेमस। आप हमें कमेंट कीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ है और उसका दूसरा निकनेम क्या है? दूसरा निकनेम क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन शामिल है और ब्रेन के तीन भाग हैं। पहला भाग फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क का हमने आपको समझा दिया है। अब मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क है। तो मध्य मस्तिष्क का एक भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या हुआ? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसका भाग है? ये मिड ब्रेन का है। यह दृष्टि, श्रवण और रिफ्लेक्शन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन को नियंत्रित करता है। दृष्टि, श्रवण, सुनने, देखने के प्रति जो प्रतिक्रिया देने का काम होता है उसको नियंत्रित करता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह किसका भाग है? मिड ब्रेन का क्या है? भाग है। मिड ब्रेन का एक और भाग है जिसका नाम है सेरिब्रल पेंडिकल। क्या भाग नाम है? सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल जिनका बायो कमजोर है। इन सभी शब्दों को कॉपी में 5-5 बार क्या करेंगे? लिखेंगे। तो सेरिब्रल सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? यह मस्तिष्क को मेरु रज्जु से जोड़कर आवेगों का या इम्पल्स का संचार करता है। क्या वह संचार करता है? अगला भाग है पश्चिम मस्तिष्क। क्या भाग है? अगला भाग है पश्चिम मस्तिष्क। हमारे ब्रेन के तीन भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है सेरिबेलम। क्या नाम है? सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क कौन है? ये वाला है। पश्चिम मस्तिष्क कौन है? ये वाला है, सेरिब्रम। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम किसका भाग है? हमारे ब्रेन का भाग है, हमारे मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो पश्चिम मस्तिष्क है। क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है। यह आंतरिक कान के संतुलन रिसेप्टर से जानकारी प्राप्त करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन रिसेप्टर से जानकारी प्राप्त करता है। आप ध्यान रखिएगा कौन सा मस्तिष्क है, उसके कौन से भाग हैं और उसका कौन सा भाग किस काम के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला शब्द है मेडुला ऑलंगेटा। क्या हुआ? मेडुला ऑलंगेटा। तो मेडुला ऑलंगेटा क्या करता है? क्या हुआ? मेडुला ऑलंगेटा क्या करता है? तो हृदय की गति, श्वसन, रक्तचाप और पाचन क्रियाओं को क्या हुआ? नियंत्रित करता है। उल्टी का नियंत्रण करता है और उपापचय क्रियाओं का भी क्या हुआ? नियंत्रण करता है। तो ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के नीचे ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? मेडुला ऑलंगेटा है। इसका नाम क्या है? मेडुला ऑलंगेटा है। और इस मेडुला ऑलंगेटा के नीचे मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड की कहानी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो मेडुला ऑलंगेटा क्या करता है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और पाचन क्रियाओं को भी क्या हुआ? नियंत्रित करता है। उल्टी की उल्टी की क्रिया का नियंत्रित करता है और उपापचय की क्रियाओं का भी क्या हुआ? नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला ऑलंगेटा। मेडुला ऑलंगेटा ब्रेन और मेरु रज्जु के क्या है? बीच में है। यह दोनों को जोड़ता है। क्या करता है? दोनों को जोड़ता है। यह मेडुला ऑलंगेटा विस्तार है किसका? स्पाइनल को। केंद्रीय नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम है ब्रेन और दूसरे का नाम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। एक का नाम है मस्तिष्क, दूसरे का नाम है मेरु रज्जु। जो मेडुला ऑलंगेटा है वो मेरु रज्जु का क्या है? अगला भाग। क्या है? अगला भाग। मेडुला ऑलंगेटा का क्या है?
स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या है? विस्तारित भाग है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। यह मस्तिष्क से आने वाले संदेशों का क्या हुआ? संवहन करता है। तो ये हमारा क्या है? मेरुरज्जु। क्या है? कोई दिक्कत? तो मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है। क्या हुआ? आप हमें कमेंट कीजिए, रिफ्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? क्या हुआ? रिफ्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? चलिए हमें बता देते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया वह स्वायत्त और त्वरित क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह स्वायत्त और त्वरित प्रतिक्रिया होती हैं जो किसी उद्दीपन के प्रति बिना किसी मानसिक प्रयास के तुरंत हो जाए। जैसे किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं ना, तो उसके लिए ब्रेन से एनालिसिस करने की क्षमता आवश्यकता नहीं होती है। हम रखते हैं और फट से खींच लेते हैं। तो फट से खींच लेते हैं गर्म चीज पे, वो कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। क्या करता है? मेरुरज्जु। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन की मेरुरज्जु। तो कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की? मार्शल हॉल ने की है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने की है? रिफ्लेक्स एक्शन की खोज किसने की है? मार्शल हॉल ने की है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या हुआ? किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम हाथ छूते हैं, फटाक से हाथ पीछे करते हैं। क्या हुआ? और इस बात को कौन नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल, क्या हुआ? मेरुरज्जु क्या हुआ? नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण क्या है? किसी भी गर्म चीज पे हाथ रखना, छींकना, खांसना, या आ, किसी चीज के आने पे आंख का ऑटोमेटिक बंद हो जाना, क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो किसी गर्म चीज से अपना हाथ हटा लेना, छींकना, खांसना। यदि कोई वस्तु आंखों की तरफ बढ़ रहा है तो आंख क्या हो जाती है? अपने आप बंद हो जाती है। उम्मीद है ये छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।